कहा है कर दिखलाया है, तारीख गवाही देती है। जो कहा है कर दिखलाया है, जब जब मिट्टी ने मांगा है, चांदी है लहू भी बहाया है, परचम हक का लहराया है। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं, हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं, हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। वो जुल्म जो हद से बढ़ता है, मिट जाता है, मिट जाएगा। एक नया सवेरा आएगा। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं, हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। 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 वेलकम टू द शो। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और ये लॉन्ग मार्च की ट्रांसमिशन है जो मुस्तकिल आपको दिखाई जा रही है। 27 फरवरी जो फाइनल डेट है, और फाइनल डेट जो है वो डन है। डन इसलिए है कि बस निकलने की तैयारियां हैं, और मार्च से पहले मार्च जो है वो दिखाया भी जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपना पावर शो दिखा रही है, जो हर ज़िले में, हर सूबे में जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से रैलियां भी निकाली जा रही हैं, और कैंपेन्स भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी साहब। वेलकम टू द शो सर। क्या सिचुएशन है लॉन्ग मार्च की, किस हद तक पुरजोश हैं, कब निकल रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है जी, खास तौर पे साउथ पंजाब में, जहाँ पे लॉन्ग मार्च ने पंजाब में जो एंटर होना है वो रहीम यार खान से होना है। तो बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ लोगों में भी, और अभी भी हमारी मोबिलाइजेशन कैंपेन चल रही है। मुझे इस बात का खदशा है कि शायद हमारे पास पूरे साउथ पंजाब में ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन लोग जो हैं वो खुद से भी आना चाहते हैं, और हमें भी कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, आपके लॉन्ग मार्च में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि महंगाई भी बड़ी ज़्यादा है, और इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने लोगों की एक इक़्तिसादी तौर पे कमर तोड़ दी है। तो फाइनेंशियल उनको इश्यूज हैं, लेकिन वो आना चाहते हैं जी, हमारे इस लॉन्ग मार्च में शामिल होना चाहते हैं। और उम्मीद यही है कि जब काफिला बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पंजाब एंटर करेगा, तो कोट सब्जल में जो एंट्री पॉइंट है पंजाब का, वहाँ पर 1 लाख आदमी उनका इस्तकबाल करेगा 2 तारीख को, ऑन द 2nd मार्च। और उसी तरह वो फिर आगे बहावलपुर आएंगे,
और वहाँ पे खिताब करेंगे। फिर वहाँ से लोधरा, और लोधरा से जब वो मुल्तान आएंगे इंशाल्लाह 3 तारीख को, तो मुल्तान में उनको एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल दिया जाएगा और वहाँ पे वो खिताब करेंगे। और फिर उनका जितने भी लोग वहाँ शामिल होंगे हमारे काफ़िले में, वो फिर आगे चलेंगे जी इस्लामाबाद के लिए। जी बिल्कुल सर, मुल्तान की आपने बात की तो सुनने में भी आ रहा है कि बहुत बड़ा जलसा है। पहले भी कुछ गेस्ट थे जिनसे बात हुई वसेब के हवाले से, तो मुल्तान के आप फिगर्स बता सकेंगे कि क्या आइडिया, क्योंकि आप जो है वो होल्ड रखते हैं, आप मुल्तान की एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं वसेब की, तो वसेब के हवाले से जो है मुल्तान जो जलसा है इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, क्या तादाद होगी? देखिए, मुल्तान ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वेलकम किया है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों। आपको याद होगा कि 3 साल पहले यहाँ जलसा हुआ था किला कोहना कासिम बाग में, और वो इट वाज अ हिस्टोरिकल जलसा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी ऐसा जलसा जो है वो कभी नहीं देखा गया कि किला कोहना कासिम बाग फुल हो गया हो, स्टैंड्स और स्टेडियम भी। तो उस हवाले से तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह मुल्तान का जलसा पहले से ज़्यादा जो है पुरजोश होगा और आवाम की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो ये जिस वेन्यू का हमने इंतखाब किया है जलसे का, वो शहर का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बहावलपुर बाईपास चौक बुलाते हैं, और उस चौक पर की कैपेसिटी अराउंड 50,000 लोगों की है। और बट चूँकि वो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, तो जो जितनी भी सड़कें उसके साथ शामिल हो रही हैं, उसमें फर्दर जो है वो 20 से 25 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है। तो आई थिंक कि बहुत बड़ा जलसा होगा। और सुनने में यही आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं पीछे से, बिकॉज हम भी यहाँ पे मुल्तान में जो कि लॉन्ग मार्च में यहाँ पे क़याम करना है एक रात का, तो उस पे भी हम एक टेंट सिटी बना रहे हैं मुल्तान में, जिसकी कैपेसिटी 30,000 लोगों की होगी इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पर 30,000 लोग 30,000 से ज़ायद लोग वहाँ पे रात का क़याम करेंगे। सर बहुत बड़ा फिगर है जो आप बता रहे हैं। बात आपसे की जाए, क्योंकि मुल्तान में जो है एक और ओपोनेंट्स हैं आपके जो बड़े आजकल परेशान भी हैं रिगार्डिंग जो है सर्टिफिकेट्स के, उनकी क्या पोजीशन है? कि परेशानी का आलम आप लोग क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है अब सर पे है? बस आपको जैसे पता है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से उनके कोई हालात को इतने अच्छे नहीं जा रहे, और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि जो इमरान खान साहब हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं उन अपने फॉरेन मिनिस्टर को कि उनका क्या माजी में किरदार रहा है अपनी ही हुकूमतों के बारे में। लेकिन वो लोग भी सुनने में आया है कि एक शॉर्ट मार्च करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में। तो देखते हैं उनके क्या नंबर्स होते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद उनको आवाम से कोई, मुझे तो डर है इस बात का कि ये ना हो कि आवाम का जो गैज़ गज़ब और जो गुस्सा है आजकल हुकूमत के खिलाफ, तो मुझे डर है कि उनको कहीं कोई गालियां ना सुननी पड़ जाएं, या कोई इस तरह के अंडे और टमाटर ना लोग फेंकना शुरू कर दें उनके ऊपर। तो मुझे लगता है, मेरी ये एडवाइस होगी उनको कि वो अपने इस जो प्लान है इस पे नजरसानी करें और इसको कैंसिल करें, अदरवाइज इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल सर, वसेब जो है वो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमेशा से। मुल्तान तो एक सिग्निफिकेंट फिगर रहा है, इस पे बात करें। मगर पीडीएम की जो जमातें हैं दूसरी करीब तो आ चुकी हैं, वो आपके साथ कोई प्लानिंग है ऐसी कि वो जब जलसा हो तो वो लोग साथ आपके ज्वाइन करें, मतलब नंबर्स जो है वो भी अपने शो करें और तादाद जो है वो मैक्सिमम हो? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये सुना है खबरों में ही, क्योंकि हम काफ़ी मसरूफ़ रहे हैं पिछले काफ़ी हफ्ते से इधर मुल्तान में मोबिलाइजेशन में लगे हुए हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक टेंट सिटी भी बनना है। फिर डीजी खान डिवीज़न जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है जनूबी पंजाब में, जिसमें लिया, डेरा गाजी खान और राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के अजला शामिल हैं, वहाँ से भी काफ़ी तादाद में लोग
और पीपल्स पार्टी के कारकुन मुल्तान में ना सिर्फ जलसा जो इस्तकबाल होगा उसमें शामिल होंगे, बल्कि वो चेयरमैन साहब के काफिले का हिस्सा भी बनेंगे। तो जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, तो मुझे याद है कि मौलाना साहब ने एक आज़ादी मार्च निकाला था इस हुकूमत के दूसरे साल में। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये हिदायत की अपने वर्करों को, अपने लीडरान को, कि जहाँ भी उनका मौलाना साहब का मार्च आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करेगी। तो हमें याद है कि मुल्तान में जब मौलाना साहब तशरीफ लाए थे तो हम लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और जहाँ तक इस अवामी मार्च का ताल्लुक है, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है अपनी पार्टियों को कि वो लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी ही है जो कि मोबिलाइज कर रही है अपने वर्कर्स को। जी बिल्कुल सर, मोबिलाइजेशन की जो बात है, आप जो है कमेटी के भी मेंबर हैं, कुछ फिगर्स आपको मिल रहे हैं कि क्या तादाद होगी जब सिंध से काफिला जो है आप लोग रिसीव करेंगे वसेब में, क्योंकि स्टार्टिंग वसेब से होनी है, पंजाब में एंट्री जो है वो साउथ पंजाब में फर्स्ट होगी एंट्री आपकी। तो क्या फिगर्स आपको दे रहे हैं? हमने अराउंड 27 to 30,000 लोगों का इंतजाम करवाया है रहीम यार खान में, और इसी तरह 30 to 35,000 लोगों का इंतजाम होगा यहाँ मुल्तान में। वो जैसे ही वो मुल्तान के लिए या रहीम यार खान पहुँचेंगे तो हमें फिगर मिल जाएगा, उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं। बट अभी जो एक्सपेक्टेड है मुल्तान में इस 30,000 जो कि उनके साथ आएंगे, एंड देन यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम 75,000 लोगों का जलसा जो है वो उसकी तैयारी हो रही है, और ये फिगर कोई 1 लाख के करीब बनेगा मुल्तान जलसे का। फिर इंशाल्लाह आगे भी जितने लोग उनके साथ उनके काफिले में शामिल होंगे वो उनके साथ मुल्तान जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, बरास्ता लाहौर। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इससे हमें आवाम के साथ एक मोबिलाइजेशन भी हो रही है, और हमारी एक किस्म की कैंपेन भी शुरू है। और यकीन माने जब हम लोगों के पास अब जा रहे हैं, लोगों के माली हालात और वो अपने इकोनॉमी से बहुत तंग हैं, और उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, दे कैन नॉट मेक देयर एंड्स मीट एट द मोमेंट, जो कि बहुत ही परेशान कुन बात है। और यहाँ पे जब भी कभी भी हुआ है कोई जलसा मुल्तान में, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने रिस्पॉन्ड दिया है, और इंशाल्लाह ताला 3 तारीख को आप देखेंगे कि मुल्तान की अवाम एक रेफरेंडम की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला करेगी। जी बिल्कुल सब बात करें आपका ये जो लास्ट ईयर जो यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का जो एक जलसा था, उसमें काफ़ी जो है वो गिरफ्तारियां हुई थी, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हुई थी। कुछ ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है कि इस बार भी ये कुछ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि बुखलाहट तो है, परेशान तो है, वो जो कहते थे घबराना नहीं है वो घबरा बिल्कुल गए, उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है आपको कि कुछ इस तरह की कोई ये प्लानिंग चल रही है? देखिए, पहले तो उन्होंने एक खौफ की सजा बना दी थी हमारे कारकुनान को, पूरे जनूबी पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया था। ये बात मैं यहाँ पे ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दूं, सिर्फ हाई प्रोफाइल अरेस्ट नहीं हुए थे, मतलब कि गिलानी साहब के बेटों के अलावा 400 वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे जनूबी पंजाब से उठाए गए थे अपने घरों से, उनको जलसे में शामिल होने से, जलसे में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। तो इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि, और लास्ट ईयर पीडीएम के जलसे में जो हुआ वो हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा था, और ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरी पंजाब की और जनूबी पंजाब की आवाम ने एक मैसेज दिया था हुकूमत को कि आप जितनी मर्जी ताकत का और नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल कर लें, जब अवामी रेला निकलता है तो आप उसको नहीं रोक सकते। उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इतनी तादाद में लोग हमारे साथ होंगे तो
कोई भी हुकूमत फिर कुछ नहीं कर सकती। जी जी बिल्कुल सर, आप सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, अदम एतमाद भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ। काफ़ी गर्म है मौसम पंजाब का, इस हवाले से अदम एतमाद पे आपसे पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि अदम एतमाद जो है उसके नंबर्स पूरे कर चुके हैं हम? ये मेरा काफ़ी अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है और ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है जी कि इस हुकूमत को गिराने के लिए ऑपोजिशन को इनके एलाइज की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से हमने ये गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन में देखा है कि बहुत से अरकान कौमी असम्बली अपने वज़ीर आज़म से और अपनी हुकूमत से ना सिर्फ तंग हैं और उनको ग्रीवियंसेस हैं, बल्कि वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनको उनके खिलाफ कोई ताज़ीबी कार्रवाई हो जाए या डिस्क्वालिफिकेशन से भी नहीं डरते। वो तो हुकूमत नाम की ही खड़ी है, बैसाखियों पे खड़ी है और नंबर ऑपोजिशन के पास बिल्कुल पूरे हैं। जी सर, वसेब की बात की जाए, आप जियालों के साथ मौजूद हैं, अक्सर देखता भी नज़र भी आता है सोशल मीडिया पे भी, दूसरी और मीडिया पे भी, कि आप जो है जियालों के दरमियान हैं। क्या जोश व जज्बा है जियालों का इस लॉन्ग मार्च, इस तहरीक के लिए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है ना, उसकी एक साइकी है कि वो हमेशा स्ट्रीट और पावर, और अगर कोई आमरीत हो तो आमरीत के खिलाफ एक जद्दोजहद में वो करना जानता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर। और ना सिर्फ वो ट्रेंड है बल्कि उसमें वो जज्बा है। मैं जो जब भी देखता हूँ तो मेरा तो ये पहला एक किस्म का लॉन्ग मार्च है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो मेरे से पहले हमारे सीनियर पार्टी के कारकुन हैं उनसे मैं सीखता रहता हूँ और वो भी मुझे बताते हैं जो कि उन्होंने MRD की तारीख में इस तरह का लॉन्ग मार्च किया हुआ है, ARD में लॉन्ग मार्च किया हुआ है। तो वो वही पुरानी बातों से काफ़ी हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है और जियालों को भी एक जोश मिलता है कि इस तरह की तहरीकें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है किसी और जमात के पास वो ऐसा केडर नहीं है जो कि इस तरह पॉलिटिकली इनकरेज्ड हो, मोटिवेटेड हो, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। जी बिल्कुल सर, आपकी जो फैमिली है उसका एक बैकग्राउंड है, उन्होंने इस तहरीक के लिए, इसके लिए बहुत काम किया पीपल्स पार्टी के लिए। आपका शुक्रिया सर अपना कीमती टाइम देने का। आपके से दोबारा भी रब्ता किया जाएगा वसेब के हवाले से कि आप प्रोमिनेंट फिगर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोबारा अब आपसे रब्ता करेंगे, फिर बात करेंगे लॉन्ग मार्च पे। जब वसेब में एंटर होगा तो डेफिनेटली आपको लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वसेब में जो है क्या तैयारियां हैं। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च से पहले जो है मार्च दिखा रही है पीपल्स पार्टी, जगह जगह पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ा तादाद जो है वो दिखाई जा रही है पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से, आम आवाम भी जिसमें शामिल है। इसी पे बात करेंगे, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की और लॉन्ग मार्च में जो है वसेब से मैं ज्वाइन किया था। एक बड़ी फिगर हैं पीपल्स पार्टी की वसेब से जो है कासिम गिलानी साहब, उन्होंने बताया कि वसेब में जो तैयारियां हैं वो किस स्टेजेस पे हैं और क्या तादाद होगी। मुल्तान जलसा जो है किया जा रहा है उसमें क्या तादाद होगी अवाम की। साथ साथ ये भी बताया कि हुकूमत जो है परेशान है और परेशानी में जो है वो स्टेप्स ले रही है, बुखलाहट का शिकार है। अदम एतमाद जो है वो भी फाइनल हो चुकी है। नंबर्स की बात की, उन्होंने कहा कि नंबर्स जो है पहले से ही फाइनल थे, क्योंकि हुकूमती अरकान अक्सर बेशतर जो है देखा जाता है कि वो नाराज़ रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स को लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इत्तेहादियों की बात की हुकूमत की, तो ये भी देखा जा रहा है कि आज जैसे काफ लीग के जो है रहनुमा, उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब को उन्होंने मैंडेट दे दिया कि जो आप पंजाब के वजारत आला के अगर दी जाए तो हम जो है वो अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। परेशानी की बात है, ये ब्रेकिंग भी है और परेशानी की भी बात है। परेशानी है जो है वो इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया के दौरे पर थे और रशिया के दौरे पर पहुंचे तो क्या पोजीशन हुई वो सबको पता है, इसमें ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। और लॉन्ग मार्च
लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी तैयारियों के हवाले से बताया जाए तो कि कराची में आज एक बहुत बड़ी रैली हुई। जी बिल्कुल, कराची जो है, जो कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी का जो है उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, आज पीपल्स पार्टी ने दिखाया कि हम जो है कराची में मौजूद हैं और हमारी बहुत बड़ी तादाद है। अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो जाएं तो पीपल्स पार्टी जो है लगता है कि कराची को क्लीन स्वीप करेगी। ये बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि आज की तादाद क्या है रैली की और किस तरह जो है लोग शामिल हुए। इसमें कारकुनान के अलावा जो है आम आवाम भी मौजूद थी। आम आवाम जो है वो कंटिन्यूसली जो परेशान है महंगाई की वजह से। और महंगाई पे बात की जाए तो आज जो है इदारा शुमारियात ने जो है अफरात ज़र की फिगर्स दिए हैं कि 16% जो है लास्ट ईयर से जो है महंगाई बढ़ चुकी है और पिछले हफ्ते से जो है 1% ऊपर चले गई है। तो ये फिगर्स हैं, मतलब महंगाई रुक नहीं रही, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई वीक नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, कहीं पे कमी नहीं हो रही, ये बढ़ रही है, ये बढ़ती जा रही है। इसी पे बात करेंगे, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, अदम एतमाद पे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नौशेरा फिरोज से फिरोज जमाली साहब ने, प्रेसिडेंट है नौशेरा फिरोज के। वेलकम टू द शो सर। कैसी पोजीशन है पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए, क्या तैयारियां फाइनल कर चुकी है? तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे आपने लाइन पे लिया है। जी बिल्कुल, हमारी फुल तैयारियां हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे कराची में आपने आज रैली देखी और कराची में जिस तरह आवाम निकली है, ये तो हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट की क़यादत में इतनी आवाम निकली है। जब हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकलेंगे तो फिर आप आवाम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज के लिहाज से जी हमारे पास स्टे है मोरो में और हम फुल बंदोबस्त किया हुआ है। हम एक्सपेक्टेड हैं कोई 25 से 30 हज़ार से एक्सपेक्टेड लोग हैं जो हमारे पास ठहरेंगे, जो हमने बंदोबस्त किया है। और कुछ लोगों ने अपना बंदोबस्त किया है। तो ये हमारी अभी तक तैयारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की लिए भी भलाई करेगा और इंशाल्लाह ताला जो हमारा चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है उसके मुताबिक इंशाल्लाह पूरी होगी। जी बिल्कुल, बात की जाए नौशेरा फिरोज की तो नौशेरा फिरोज जो है वहाँ पे भी लोगों के प्रॉब्लम हो गया क्योंकि तब्दीली सरकार के जो असरात है, जो तबाही है, वो तबाही हर जगह इस मुल्क के हर सूबे हर गली में आई है। तो क्या प्रॉब्लम्स थे नौशेरा फिरोज के और आवाम में, क्योंकि आप कैंपेन चला रहे होंगे रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च, तो क्या तासुरात है आवाम के, प्रॉब्लम्स क्या आपके सामने आई? यकीन माने शायद आप मेरे एज ए पॉलिटिशियन या एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आप समझेंगे कि मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन यकीन माने कि हमें आम लोग, जो आम आवाम है, वो भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी हम भी आपके साथ चलना चाह रहे हैं, हम भी इस लॉन्ग मार्च में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी इतने ही तंग हैं गवर्नमेंट के इन पॉलिसीज की वजह से। स्पेशली जिस तरह हर महीने या हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है, उसके बाद बिजली की कीमत जिस तरह बढ़ाई जाती है, उसके बाद गैस की जो शॉर्टेजेस है इवन के वो भी काफ़ी है। और इसके अलावा जो है मेडिसिन की प्राइसेस देख लें आप, जो आम रोज़मर्रा की जो रोज़ अशियाँ हैं उनकी भी प्राइसेस देखें जी, वो भी उनकी सोच से बहुत दूर हो गई हैं। मतलब उनके पास कोई इस तरह का ना रोज़गार है ना कुछ है। तो गरीब आवाम इस वक्त या पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत तंग है और वो चाहते हैं कि जी ये निजात मिले और इंशाल्लाह ताला एक नई गवर्नमेंट आए, एक अवामी गवर्नमेंट आए जिसमें जिनको आवाम का दर्द हो, जिनको उनके अपने जो इन्वेस्टर्स का दर्द ना हो बल्कि आवाम का दर्द हो। तो इसलिए जो है आम आवाम, जैसे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है या जो हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं, लेकिन आम आवाम भी जो है ना हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। इसलिए जो है ना काफ़ी जोश और जज्बा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोरो पहुँचेंगे और वे जो जोश और जज्बा इंशाल्लाह जो देखेंगे, जो हम कह रहे हैं कि 35,000 लोग यहाँ हमारे पास जमा होंगे और इधर से इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज से भी हमें एक्सपेक्टेड है कि हम 5-10 हज़ार बंदा निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, एक फिगर आप दे चुके हैं। बात की जाए मोबिलाइजेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि 10 दिन का जो है वो टारगेट दिया गया है कि 10 दिन में जो है 34 शहरों से गुजरने की, एक लंबा सफ़र है, तवील है। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, अपने हल्के के हवाले से ऐसा क्या प्लानिंग की है रिगार्डिंग गाड़ियों की या दूसरी जो आपकी जो है फैसिलिटीज़ जो हैं, क्या आपने प्लान किया? जी बेसिकली ये होता है कि जी हम एक पॉलिटिकल हैं, हम एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी तंजीम होती है डिस्ट्रिक्ट की। उसके साथ हमारी जो MCA MNA साहबान हैं, नोटेबल्स हैं हमारे काफ़ी, और हमारे डॉक्टर्स हैं,
वो हमें एक ग्रुप एज ए ग्रुप है, हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है, कोई जो है मैन पावर की सपोर्ट होती है। तो एक हम एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो हमने आपस में कोलैबोरेशन की है और इंशाल्लाह ताला हमने जो भी बंदोबस्त किए हैं कि हम अपने दोस्तों को जो लेके जा रहे हैं वर्कर, तो हमारा सड़क पे आम रोड पे सोने वाला है, लेकिन जो हमारे साथ जो आम आवाम चल रही है उनका भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी हमारा स्टे है कि लेट्स से कि हम मोरो से जब निकलेंगे नशरो फरोज से तो हमारा स्टे सखर में है, तो वहाँ पे भी हमें पार्टी की तरफ से भी काफ़ी टेंट सिटीज़ वगैरह बनाई गई हैं और हमने अपना भी बंदोबस्त किया गया है कि इंशाल्लाह ताला कहीं ये जो है ना प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे जो लोगों को भले जहाँ भी हमारा वर्कर होगा इंशाल्लाह आप ये देखेंगे, ये पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहाँ पे उसका वर्कर है, उसके साथ MP है, MNA, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम और लीडर भी जो है उनके साथ रोड पे सोएगा और उन्हीं के साथ वो खाना खाएगा जो आम जो वर्कर खा रहा है। ये इस तरह की जो है ना डिफरेंसेस नहीं है जिस तरह वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब धरने के टाइम पे इमरान खान साहब बनी गाला चले जाते थे, ये एक्सरसाइज करने चले जाते थे, या इमरान खान साहब के जो बाकी जो लोग थे जो स्टेज पे जो मखसूस लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं जो उस वक्त तब्दीली सरकार के लोग कंटेनर पे थे और अब वो जो इन्होंने जो आवाम का जूस निकाला है, जो इन्होंने स्पेशली जो शुगर स्कैंडल आप देख लें या और जितने स्कैंडल्स हैं वो ये वही लोग हैं जो कंटेनर्स पे थे। तो इस तरह इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ आप लॉन्ग मार्च में नहीं देखेंगे, पार्टी का वर्कर, पार्टी के लीडर सब साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और हम अपने वर्कर्स का भी ख्याल रखेंगे क्योंकि वो अपने एक हक के लिए निकल रहे हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बात करें आपसे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि मैं सब जितने भी गेस्ट आते हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट या उनके जो डिवीज़न है उसमें ख़वातीन की तादाद के और उनके लिए जो इंतज़ामात किए हैं उस पर पूछते हैं कि क्या फ़िगर्स आप लेके जा रहे हैं, ख़वातीन का क्या रुझान है। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो डिवीज़न है, जो हल्का है आपका, आप बताएँ कि उसमें आपने क्या इंतज़ामात किए और क्या तादाद होगी ख़वातीन की। बेसिकली सर हमने ये किया है कि पार्टी ने एक डिसीजन लिया है, लेट्स से अभी इसका फाइनल नहीं है जी, अभी काफ़ी ख़वातीन साथ चलना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है कि 8, 9, 10 दिन का एक सफ़र है, उसमें काफ़ी स्टेजेस हैं। तो पार्टी ने यही डिसाइड किया है कि जी जो ख़वातीन है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचे जी, वो लॉन्ग मार्च में यहाँ से इस्तकबाल हमारा ज़रूर, हमारे चेयरमैन का हर डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी लीडरशिप है वो इस्तकबाल भी करेगी। हमारे चेयरमैन अपने भाइयों के साथ भी, हमारी जो बहनें हैं वो और हमारी माँ हैं वो हमारे साथ होंगी। लेकिन जब जो ये लॉन्ग मार्च यहाँ से सिंध से पास आउट कर जाएगा तो हमारे जो सिंध के लोग हैं या सिंध की जो तंजीम है, जो हमारी लेडीज हैं, जब हमारा अराइवल है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, तब हमारी लेडीज विंग वहाँ डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचेगी और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो उधर इस्तकबाल में भी आपको लेडीज नजर आएंगी, अपनी हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी जो है ये सब लेडीज है यहाँ भी इस्तकबाल करेंगी। उसके बाद आप ये देखेंगे जज्बा ये जो है ऐसा ही जोश है जैसे इस्लामाबाद में भी आपको डिस्ट्रिक्ट नशरो फरोज की लेडीज विंग और उनकी हमारी माएँ बहनें हैं वो आपको इंशाल्लाह नजर आएंगी। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपकी मीटिंग्स भी हैं, आप लोग जो है कैंपेन भी चला रहे हैं, सब चीज़ें हैं, उसमें भी टाइम देने का आपकी राय लेना ज़रूरी थी। नौशेरा फरोज से आपको दोबारा भी लेंगे जब लॉन्ग मार्च अपने रूट पे होगा। शुक्रिया आपका। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो जो लॉन्ग मार्च है वो 27 फरवरी डन है, 27 को निकलेंगे। 10 दिन का जो है सफ़र है और 10 दिन में जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना है। रास्ते में जगह जगह जो है वो जलसे होंगे, कन्वेंशन होंगे, वर्कर से बात होगी, सब चीज़ें होंगी, ये सब चलती रहेंगी। और हम जो है आपको गाहे बगाहे आगाह भी करते रहे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, क्यों ज़रूरी है, तब्दीली सरकार के ख़िलाफ़ क्यों सब खड़े हो चुके हैं, ये सब बातें आपको बताई गई हैं और ये सब से आगाह करते रहे हैं। लॉन्ग मार्च जो है वो फाइनल हो चुका है। इस पर मज़ीद बात करेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। जियो पाकिस्तान के लिए। कैंसर एक पल में सब उलट देता है, उम्मीद तोड़ देता है और ऊपर से महंगा इलाज। गरीब तो गरीब, सफेद पोश अफराद का हौसला भी कमजोर कर देता है। मायूसी के अंधेरों में है उम्मीद की एक किरण। बैतुस सुकून कैंसर हॉस्पिटल
पाकिस्तान का वाहिद अस्पताल जो पिछले 22 साल से कैंसर में मुब्तला मरीजों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज फराहम कर रहा है। इस मुश्किल सफर में आपका साथ बहुत जरूरी है। बैतुल सुकून को दिल खोल कर ज़कात और अतियात दीजिए। बैतुल सुकून, जिंदगी की उम्मीद आपके हाथ में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की और अभी फिर से हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है आवाम के लिए। आवाम की खातिर अवामी रहनुमा जो है वो निकल रहे हैं। मीरे कारवान जिसे कहा जाता था वो अपना कारवान लेके निकलेगा और इस तबाही सरकार जिसका उन्होंने कहा कि तब्दीली, ये सिलेक्टेड जो है, ये तबाही जो है, इसके खिलाफ जियाले जो है दीवार बन के खड़े हैं और वो इन जियालों को लेके निकले हैं और तब्दीली को जो है वो बाय बाय करके ही आएंगे। तब्दीली की बात की जाए तो तब्दीली जो है वो घबरा चुकी है। घबराहट में जो है आपके सामने ही है कि मीडिया के हवाले से जो है कानून भी एक लाया गया और जिससे जो है मतलब अभी रुक गया, कोर्ट की वजह से अदालत ने जो है उसे रोका है उसके, मगर घबराहट है। ये घबराहट इस तरह ये भी नज़र आ रही है कि हुकूमती अरकान जो है उनके बयानात भी बताए जा रहे हैं कि हम घबरा गए हैं। और जो फिगर्स की बात की जाए तो जो काफ लीग है, काफ लीग हुकूमती जो इत्तेहादी है उसके जो रहनुमा हैं उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी को मैंडेट दे दिया है। शर्त यह है कि वजारत आला पंजाब की दी जाएगी तो हम आपके साथ हैं, हम आपके जो है बिल्कुल साथ होंगे। और बात करेंगे आज कराची के हवाले से तो लॉन्ग मार्च से पहले जो है लॉन्ग मार्च की जो है झलकियाँ दिखी जा रही थी। कराची में आज पूरा दिन जो है जियाले और रहनुमा पीपल्स पार्टी के जो है वो रोडों पे थे, आम आवाम भी थी। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है साहिबजादा मौजम कुरैशी ने, मेंबर सिंध काउंसिल है। वेलकम टू द शो सर। आज तो काफी गहमा गहमी थी कराची में, आप लोग सारा दिन जो है रोड्स पे थे, क्या जज्बात हैं आवाम के लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च में? जी बहुत शुक्रिया दानिश। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो आपने देखा कि कराची की रोडें जो हैं वो आवाम से भरी हुई थी और उसकी वजह यह है कि लोगों ने इस वफाकी हुकूमत को और सेलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि आज का सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, अभी शो बाकी है। और ये ट्रेलर भी ऐसा ट्रेलर था कि इस्लामाबाद तक पूजे गई हैं और परेशान है, इस वक्त वफाक के अंदर बौखलाहट का शिकार है। और जितनी भी इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो कि कराची से बेस करती हैं वो भी इस वक्त परेशान है कि सिर्फ और सिर्फ एक रैली जो हमारी सिर्फ 2-4 दिन की कॉल के ऊपर कॉल की गई और उस रैली के अंदर जिस हिसाब से आवाम ने रिस्पॉन्स किया, मैं समझता हूँ कि ये काबिल दीद था। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक जियाले को और एक एक कारकुन, एक एक ओहदेदार को कि जिस तरह से उन्होंने इसको जो है वो मोबिलाइज चीज़ों को किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिकमत अमली और उनकी जो जुर्रत और बहादुरी है उसको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कॉल दी है, क्या नाम है, 27 फरवरी के लिए कि वो निकलेंगे महंगाई के खिलाफ, लोगों पे जुल्म और जबर जो ये सेलेक्टेड हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ। तो उसके लिए जो आवाम है, जिस तरह सिविल सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स वर इन दिस रैली, तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वो यकीनन जो है वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक तारीखी मार्च होगी। जी बिल्कुल, आपने रैली को तारीखी कहा, मार्च जो है वो तारीखी है। बात की जाए हुकूमती अरकान की तो हुकूमत की तरफ से भी कल एक जो है लॉन्ग मार्च किया जा रहा है अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या लगता है आपको कि कोई तादाद आपको नजर आएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी मेरी बात हो चुकी है। लॉन्ग मार्च नहीं है, वो लिटिल मार्च है। और इस तरह की जो छोटी छोटी रैलियां हैं इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हमारा कारकुन या हमारे लीडरशिप या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की उन्हें जितनी चाहिए वो मुहिम जोई करना चाहें कर लें, उन्हें आवाम जो है वो मुस्तरद कर चुकी है और आवाम इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रही है, आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। आवाम जो है वो जिस तरह हम भुट्टो साहब ने नारा लगाया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आवाम को पता है कि इस सेलेक्टेड हुकूमत ने कभी कुछ नहीं दिया। गरीब को अगर नौकरियां दी, अगर गरीब के हुकूक की बात की, अगर स्टूडेंट्स के हुकूक की बात की, अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो तनख्वाहों की बात करते हैं बढ़ाने की, आवाम के मजदूरों की और एम्प्लॉयमेंट की, अगर आप उसकी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि लोगों को डिलीवर करती आई है, हमेशा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जी बिल्कुल। आज आप लोग रैली थी, उस रैली में मौजूद थे, क्या अवाम का रुझान था, क्या उनके ख्यालात थे कि लॉन्ग मार्च जो है क्यों ज़रूरी है, और वो उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में कि वो किस हद तक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आज बहुत पुरजोश थे लोगों में बहुत अवाम में जोश व खरोश नज़र आता था, लोग बहुत होपफुल थे, लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है जो डायरेक्शन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिखाई है, और लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से जो है वो हम अपने जो है वो इजहार राय का हक के लिए वो अपने जो है वो निकले हैं और वो निकल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि आने वाला वक्त इस बात को साबित कर देगा कि ये जो हमारी रैली की कॉल है और जो ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हमारा जो एक इंसान की हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसको तमामी अपोजिशन पार्टीज उसको सपोर्ट भी कर रही हैं, आप ये देख रहे हैं। और जो है वो उसके साथ आप देखेंगे आने वाला वक्त आपको बताएगा कि किस किस तरह से वो हर कदम पे हमारे साथ होंगे। जी, बात लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो चंद दिन के अभी मतलब दिन तो बाकी नहीं रहे, वैसे एक दिन है आपके पास जो है, उसके बाद आपको निकलना है। निकलने की बात की जाए तो आपकी तैयारियां किस पोजीशन पे हैं, क्या जोश व जज्बा है और क्या इंतजामात आपने कर लिए हैं इस लंबे सफर पे निकलने के लिए? देखें, इंतजामात हमारे पूरे हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट अगर आप बात करते हैं जयालों की, तो कमिटमेंट उनकी लीडरशिप के साथ है जी। और तैयारी सबकी मुकम्मल है। हर बंदा कोई घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारों को तो बल्कि हमारे बुजुर्ग और जो जयाले हैं, जो हमारी खवातीन हैं, उनको हमने बोला है कि आप जो है वो अपनी सेहत को देखें और आप जो है, लेकिन वो फिर भी इतने पुरजोश हैं कि जो है वो बिल्कुल वो कहते हैं मैं शामिल होऊंगा। मैं आपसे अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे हल्के के अंदर कोरंगी के अंदर एक नंबर पे एक हमारे बड़े पुराने जाले एक दोस्त हैं हमारे साथी, इज अबव 60 एंड ही वाज सेइंग, मेरी उनसे बात हुई कि बाबूजी क्या प्रोग्राम है, क्या है, बोला उतर जाएंगे साथ और बिल्कुल हर हाल में मेरे साथ तुमने जो है वो अपनी सीट रखनी है। और मैंने कहा बिल्कुल आपकी सीट हमारी साथ आंखों पे, पर हमारी ख्वाहिश ये है कि आप यहाँ से हमारे लिए दुआ करें ताकि आपके जो है हम सारे वहाँ पे जो जा रहे हैं तो वो सुरखरू हों। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी साथ जाना है। तो इस तरह से जोशो खरोश है दानिश के आप यकीन माने कि हम खुद मतलब जवानों को, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को जिस तरह से मोटिवेटेड हैं, जिस तरह से उनके अंदर जो है वो जोशो खरोश पाया जाता है, वो वाकई जो है वो एक इंस्पिरेशनल है। जी, बात की जाए हुकूमत की तो हुकूमत जो है वकलाहट का शिकार है, वो तो नज़र आ रहा है। एक रैली और जो लॉन्ग मार्च जिसको आपने लिटिल मार्च कहा है वो भी हो रही है। कराची में कोई प्रॉब्लम क्या ऐसी है कि जो जाहिर है हुकूमत है और पीटीआई का जो है वोट भी है, वोट तो आप नहीं कह सकते, उनके नुमाइंदे हैं जो सिलेक्टेड, आपके बकौल के सिलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं उनकी तरफ से कोई आपको कोई रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो कि वो इस लॉन्ग मार्च को ख़राब करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हेलो, जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के, जो कराची में नुमाइंदे हैं, जो सिलेक्टेड नुमाइंदे बकौल आपके, वो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की जा रही हो कि लोगों को ना निकलने दिया जाए कराची से क्योंकि कारवान ने निकलना है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम, आपको पता है, कभी भी इन चीज़ों से ना डरे हैं ना डरेंगे जी। और जो है वो हम जो जियाले हैं उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो है वो किसी के रोकने से, किसी के काम कर, किसी भी चीज़ से जो है वो हम हमारा मतलब आप ये कहें कि जो आवाम का या जियालों की बात अगर आप करते हैं तो कोई भी इनके डरने, हम तो जिया के दौर में नहीं डरे, मुशर्रफ के दौर की हमने जुल्म और सितम सहे हैं। आपको पता है 12 मई को हमने गोलियां खाई हैं सीधी, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जी, अच्छा मौलवी साहब, आपका हल्का है और हल्का जो है उसमें आप एक्टिव हैं, जाते कैंपेन भी चला रहे हैं, तो खवातीन की तादाद क्या है? जियालियाँ तो शामिल होंगी मगर इनके अलावा जो आम खवातीन है उनका क्या इंटरेस्ट है और वो क्या शो कर रही हैं कि वो किस तादाद में आपके साथ निकलेंगी और क्या उनके लिए? खवातीन के हुकूक के लिए जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है इस पाकिस्तान के अंदर, आप इस बात की गवाही देंगे, आपको इस बात के गवाह हैं। मैं कहता हूँ हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना आवाम औरतों के हुकूक के लिए काम किया है किसी ने नहीं किया।
और चाहे वो फर्स्ट वुमेन बैंक हो, चाहे वो और भी वुमेन आपको पता है मिनिस्ट्री हो वुमेन एम्पावरमेंट की, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बीबी साहिबा ने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराया, इसको जो है वो एक्टिवेट किया है। तो इसलिए औरतों का हमेशा से टिल्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा है। और अब तो क्योंकि वो तो हमेशा ये कह रही है कि बीबी का बेटा निकला है तो उसका साथ देना है। और जाहिर बात है वो रोज बरोज दिन के अंदर घरों के अंदर जिस तरह से परेशानियों का उनको सामना है कि चूल्हा जलाते हैं लेकिन जलता नहीं है, और गैस की लोड शेडिंग है और महंगाई है, राशन नहीं आता, तो जो है वो पैसों के अंदर तनख्वाहें जो उनके मियाँ उनके बच्चे लाके देते हैं, तो जाहिर बात है उनके दिलों से बददुआएं भी निकलती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो हम तो क्योंकि रोज डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं आवाम को, तो लोग जिस तरह से झोलियाँ उठा उठा के हमारी माएँ बहनें बददुआएं दे रही होती हैं इस वफाकी हुकूमत को, तो यकीन करें कि हम बस सिवाय जो है वो उनके इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो है हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह मालिक। जी बिल्कुल, बाकी अल्लाह मालिक है। शुक्रिया सर मौजूम साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपसे दोबारा भी रब्ता किया जाएगा और आपसे आगाही भी ली जाएगी। बात करें लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो डेट उसकी डन है। अदम एतमाद जो है उसका भी बता दिया गया कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो अदम एतमाद की जो है वो डेट दी जाएगी कि किस दिन जो है अदम एतमाद लाई जा रही है। और एक्सपेक्टेड है कि बकौल अरकान के अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के और पीडीएम की दीगर जमातों के जो फिगर्स हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। इसी पे बात करेंगे, लॉन्ग मार्च पे बात करेंगे, आपको मौजूदा हालात पे बताएंगे सारे पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, मगर इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो है मार्च से पहले जो मार्च आज किया गया, कराची में रैली थी पीपल्स पार्टी की अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो है एक पावर शो था जो दिखाया गया कि जी हमारी कराची में तादाद जो है वो ये है, और जब हम पाकिस्तान के लिए निकल रहेंगे, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ शामिल होगी तो आप होश के नाखून लेके क्या तादाद होगी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जो है फिगर्स भी दिए जा रहे हैं, अब फाइनल फिगर्स आ गए हैं कि लाखों की तादाद का मजमा जो है वो कारवां जो है वो निकलेगा, और कारवां को जो है लीड करेगा मीर कारवां। रैली के हवाले से बात करें, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, तो हमें ज्वाइन किया समीना जरदारी साहिबा ने, कारकुन है पीपल्स पार्टी की, लेडीज विंग में एक्टिव है। वेलकम टू द शो मैम। क्या हालात है कराची के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और क्या खवातीन का जोश व जज्बा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मुझसे मदद किया। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग के हवाले से मैं बात करूंगी। जो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च है, इसमें तमाम तर खवातीन का जोश व खरोश पाया जाता है। जैसे कि आज आपने देखा कि रैली में भी तमाम भरपूर किरदार अदा किया है खवातीन ने। खवातीन मतलब कि हर शोबे खवातीन जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और तमाम जितनी भी आवाम है यहाँ पे, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, और माए बहनें सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ देंगी इस लॉन्ग मार्च में। और हमारी तैयारियां जो है ना भरपूर तरीके से अपने इरादों को जो है ना हमने अटल किया हुआ है कि इस न्याजी गवर्नमेंट को और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना है और घर भेजना है। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये इंशाल्लाह इनके जो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल। बात की जाए कराची में खवातीन का क्या जोश व जज्बा है लॉन्ग मार्च के हवाले से? जी, खवातीन भरपूर शिरकत कर रही हैं लॉन्ग मार्च में, और खवातीन जो है चाह रही हैं कि हम जो है ना इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आवाज़ को लब्बे करते हुए हम यहाँ कराची में 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा मज़ार कायद से, तो हम इस्लामाबाद तक इसको कामयाब बनाएंगे और अपना भरपूर साथ देंगे। जी, लॉन्ग मार्च को मसाइल क्या थे कराची के? जो खवातीन हैं वो निकल रही हैं, या पाकिस्तान से जो है खवातीन निकल रही हैं लॉन्ग मार्च में अगेंस्ट तब्दीली सरकार जो है, तबाही सरकार का जिसको कहा जाता है, क्या मसाइल है खवातीन के ऐसे जो आप जो है बताएं हैं यहाँ हमें कि ये मसाइल हैं, हम इसलिए निकल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है, मतलब खवातीन क्या पूरे पाकिस्तानी अवाम का यही मसला है कि यहाँ पे आप देखें कि पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, महंगाई जो है ना आसमान को छू रही है।
गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है ना वो भी गरीब ही हो गया समझे। तो यहाँ पे मसाइल जो बेसिक मसाइल है वो मईशत है, मईशत को तबाह किया गया है। और यहाँ पे जो 2 वक्त की रोटी वो गरीब नहीं खा सकता है, और जो मरीज है बेचारा वो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है, और यहाँ पे बिजली के बिल जो देने की ताकत नहीं है। आपको पता होगा कि पिछले जो नियाजी की गवर्नमेंट होने से पहले जब ये कंटेनर पे खड़े होके ये दावे करते थे कि जब बिजली के रेट ऊपर हो जाए या पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझे कि हुक्मरान करप्ट है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये अब जो हालात हैं कि आप 200 रुपया जो है ना लीटर आप पेट्रोल ले रहे हैं, तो आप कौन करप्ट है, कौन ये जो है ना इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि आप नियाजी को नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? जी बिल्कुल, हालात तो कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उनके खुद कंट्रोल में नहीं है, शायद वो कंट्रोल करना भी नहीं चाह रहे। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो 10 दिन का सफ़र है, और 10 दिन जो है वो एक तवील सफ़र होता है। रास्ते में स्टॉप्स भी आएंगे, जलसे भी होंगे। इस हवाले से आपकी तैयारियां कैसी हैं? ख़वातीन जो है उन्होंने इस पे जो है अपने कर ली है, तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं? देखें, जो 27 फरवरी का जो महंगाई, भूख, अफलास, बेरोजगारी और मईशत और जमहूरियत की बहाली के लिए जो ये लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है, इसमें खवातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और खवातीन मतलब कि जोश और वलवले में है। और हम सब ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनका हम साथ दें, उनकी आवाज को लपटेक कहते हुए। और 10 दिन का सफर हमें मतलब कि हम जो जिस गवर्नमेंट को गिराने में हम चेयरमैन साहब का साथ दे रहे हैं ना, तो वो 10 दिन का सफर तो क्या महीने का भी सफर होगा तो हम खुशी खुशी तय कर लेंगे। और हमारे अंदर इतना जोश और वलवला पाया जा रहा है। जी, तो इस्लामाबाद का जो है मौसम जो है वो वैसे सियासी तौर पे तो गर्म है मगर ठंडा है, तो आप इस तरह से प्लान किया हुआ है कि वहाँ इन हालात में, क्योंकि सियासी गर्मी होगी तो जाहिर हुकूमत जो है दूसरे कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि पिछली जो आए थे मार्चेस आए थे, इस हुकूमत ने उनके खिलाफ जो है शदीद जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। तो इसलिए इस सिलसिले में आप लोग अपना प्लान कर चुके हैं कि हमें किस तरह जो है खुद को सेफ रखना है और क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, मौसमी सर्दी गर्मी तो बहरहाल ये तो एक हिस्सा है, लेकिन अभी जो सियासी सर्दी गर्मी होगी तो हर किस्म के हम चीज को फेस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जितनी भी खवातीन हैं और हमारे जियाले हैं, जियालियां हैं, और जितने भी हमारी आवाम है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ देते हुए इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करते हुए, और इंशाल्लाह 27 फरवरी को निकलेंगे यहाँ से, तो हम हर किस्म की जो वहाँ पे सूरत हाल होगी उसको हम फेस करेंगे। और पहले तो ऐसी कोई होगी नहीं, क्योंकि नियाजी गवर्नमेंट खुद ही बौखलाहट का शिकार है। नियाजी गवर्नमेंट को अभी रास्ता नहीं मिल रहा है भागने का, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ना कमजोर हो चुकी है हुकूमत, और बस इसको एक आखिरी धक्का देना है। और इंशाल्लाह ये धक्का जो हम देने जा रहे हैं ना, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पावर शो है, लेकिन अब जब हम वहां पहुंच जाएंगे और ये हमारा जम्मे गफीर, जो हमारे गयूद नौजवान, जो हमारे जियाले जियालियां सब जब वहां पे पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, तब हम आप देखिएगा कि नियाजी जो है ना किस तरह से बिलों में से जैसे चूहे नहीं भागते छुपके, तो इस तरह से कहाँ निकल जाएंगे वो फिर आपको बाद में पता चलेगा। इंशाल्लाह हम पुरजोश है और हमें पता है कि फतह हमारी होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बात की जाए आपकी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है या कराची में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है क्या आपके इंतजामात कर लिए, क्या कैंपेन किस तरह की गई खवातीन के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन की तादाद जो है वो शामिल हो? देखिए, यहाँ पे जो जितनी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो हमारी डेली जो है ना मीटिंग्स और खवातीन को मोबिलाइज किया जा रहा है इस हवाले से कि हमारी जो ये 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च यहाँ से निकलेगा, तो उसमें आप तमाम खवातीन ने अपनी भरपूर शिरकत करनी है। और यहाँ पे खवातीन पुरजोश हैं, खवातीन खुद चाह रही हैं कि हम इस गवर्नमेंट को गिराने में हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दें। और तमाम खवातीन डेली जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं या जो हमारी कमेटीज बन रही हैं मुख्तलिफ उसमें, तो वहाँ पे सब खवातीन आ रही हैं, शिरकत कर रही हैं। बल्कि जो अहदेदारान हैं उनके अलावा भी जो हमारी सपोर्टर और हमारी वर्कर कारकुन जितनी भी खवातीन हैं, सब ने पुरजोश तरीके से इसमें हिस्सा लिया है।
जैसे कि आपने आज देखा होगा कि रैली मलीर से निकली थी और उसमें तमाम खवातीनों ने हिस्सा लिया और ये रैली यहाँ मलीर से होती हुई मज़ार कायद तक, और वहाँ पे हमारे सब खवातीनों का भरपूर हिस्सा था। तो हम तमाम खवातीन मतलब के तैयार हैं और 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने में। जी, तो लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो उसके बाद खवातीन के क्या मुतालबात हैं कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं वो खवातीन के लिए ये चीज़ें जो हैं ये इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी पार्टी रही है और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहाँ पे खवातीन की भरपूर इज्जत की जाती है। हम जब मोहतरमा का दौर देते हैं तो मोहतरमा खवातीन के लिए हमेशा आवाज उठाई है, और जब हम उससे पीछे जाते हैं कि हम हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर को देखते हैं तो उन्होंने भी गरीब आवाम को सीने से लगाया। उन्होंने हारी किसान मजदूर हर किसी के राइट्स के ऊपर बात किए। तो सेम इसी तरह से ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनकी तस्वीर है और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे जितने भी मतलब के खवातीन के मुतालबे, तो मैं नहीं कहूंगी कि जितनी भी उनकी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको कंप्लीट करेंगे और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने जोश और खरोश से और वलवले से इस पार्टी को कामयाब करने में गामजन है और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कराची का जो है आज कुछ नारे भी लगे थे, कुछ नारे ऐसे जो है वो मशहूर हुए। आपने रैली जो है वो ज्वाइन की थी, रैली में तादाद क्या थी, कुछ अंदाजा है आपको कि इससे जो है कुछ हुकूमत को जो है होश के नाखून लेने चाहिए? जी बिल्कुल, रैली में बहुत ज्यादा तादाद थी। मैं जब रैली में पहुंची हूँ तो आप यकीन करें कि पूरा कितने किलोमीटर्स तक हमारी रैली थी और कितनी खवातीन थी और कितनी गाड़ियां थी और कितनी बाइक्स थी। यहाँ पे आपको हर जो है ना नौजवान से लेके बच्चे से लेके बूढ़े से लेके खवातीन, तमाम हर तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हो नौजवान हो, सब यहाँ पे रैली में मौजूद थे और ये जोशो वलवला बहुत था आवाम में। और इंशाल्लाह ताला ये जो है ना जब 27 मार्च को फरवरी को ये रैली निकलेगी इस्लामाबाद तक, तो तमाम जितने भी वहाँ के गवर्नमेंट में है वो होश के नाखून तो पहले ही ले चुकी है, लेकिन वो बिलों में छुप जाएंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात की, आपका निकल रहे हैं, आपका कॉज है, शुक्रिया आपका, आपने उन्हें कीमती टाइम दिया। आपसे दोबारा भी रब्ता किया जाएगा और आपकी राय ली जाएगी लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो लॉन्ग मार्च जो है वो पूरे तैयारियां मुकम्मल हैं। जियालों के साथ साथ जियालियाँ भी पुरजोश हैं। जियालियों से हट के आम आवाम जो है वो भी पुरजोश है और वो भी निकल रही है। आज की रैली में भी ये बात की गई ना, जो नुमाइंदगान थे पीपल्स पार्टी के जिनसे बात की तो उनका तय उन्होंने ये कहा कि आवाम जो है वो खुद शामिल हो रही है, कैंप्स में आके बात कर रही है कि हमें भी जाना है, हमें भी लेके चले इस तबाही सरकार के खिलाफ जो तबाही लेके आ चुका है, हमसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। महंगाई जो है इस हद तक होगी कि हमारे खाने पीने के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। दूसरी बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च के साथ अदम एतमाद भी ज़रूरी है और अदम एतमाद जो है वो जो अपनी फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गया है। खामोशी है बिल्कुल, ऐसे जैसे कोई तूफान आने से पहले एक समा बन जाता है, एक मामूली सी खामोशी हो जाती है और उसके बाद जो है तूफान आता है। इसी तरह लग रहा है कि जो हल्की सी खामोशी आई है ये आगे जो है जाके कोई बड़ा जो है ब्लास्ट करेगी, कोई बड़ा जो है ये चीज़ जो है सामने आएगी हमारे के, या ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्ट होने वाला है। बात की जाए गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के हवाले से ही एक फिगर है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका वो जनवरी में 2.6 बिलियन पे आज नेगेटिव 2.6 बिलियन मतलब कम हो चुका है और जो दिसंबर में 1.9 बिलियन था। तो ये जो एक फिगर है करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत बड़ा अमाउंट है और आपकी जो है सारी मईशत बेस करती है। और मईशत की बात की जाए तो मईशत जो है अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इसीलिए जो है लोग निकल रहे हैं। निकलने पे जो है निकलने की बात की जाए तो लोग जो है वो जोग दरजोग जो है कैंप्स पे आ रहे हैं, अपने जो है ज्वाइन करने के लिए जो है वो लोगों को लिखवा रहे हैं। अभी बात की जैसे मौसम कुरैशी साहब थे, फिरोज जमाली साहब थे, कासिम गिलानी साहब थे कि जोश जज्बा आवाम का खुद ज़्यादा है और वो खुद अपने मसाइल के लिए निकल रही है इस लॉन्ग मार्च के लिए। इसी सिलसिले में बात करेंगे लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद में हमें ज्वाइन किया है अली जमील हैदर साहब ने। पीपीपी के एक्टिविस्ट हैं, नज़र रखते हैं सियासत पे,
पे बहुत अच्छी जो है इनकी नज़र है और बहुत अच्छी सोच है, बोलते भी अच्छा है। वेलकम टू द शो सर। क्या हालात हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पे, क्या कमेंट करेंगे और अदम एतमाद किस स्टेज पे खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच टू कंसिडर मी फॉर माय ओपिनियन। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनाउंस की है और वो सही मानों में पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा मैं आपको एक बात थोड़ी सी तमहीद बांधे देता हूँ एक शॉर्ट सी लाइन में कि आम आदमी तो आम आदमी, जो मिडिल क्लास है उनकी भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आप सिर्फ इतना देख लें कि महीने के आखिरी 10 दिनों में आप या कोई भी फर्द किसी किराना स्टोर पर जाकर बैठ जाए, लोग वहां से अगर उधार चीजें ले रहे होंगे, उनकी इनकम खत्म हो चुकी होती है और वो फिर अगले महीने के शुरू के दिनों में वो पैसे वापस कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या चीजें चल रही हैं। दूसरे पार्ट पे मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान में नौजवानों की रेशो काफी बाकी खत्ते के ममालिक से बेहतर है। तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो खुद भी नौजवान हैं और माशाल्लाह से वो लोगों में और नौजवानों में काफी मकबूलियत रखते हैं और दिन ब दिन उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा तौर पर लोग अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोर्टल्स के ऊपर मकामी लीडरान के साथ, और जिन लोगों को अमली तौर पर ऑन ग्राउंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लोग जाना चाह रहे हैं, इस जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ निकलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ निकले। आपके हल्के की बात की जाए तो क्या आपके जो इलाका है, जो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ आवाम का क्या रुझान है, किस तरह जो है वो देख रहे हैं? क्योंकि सिंध में जो है हुकूमत पीपल्स पार्टी की और इसके साथ जमे गफीर तो निकलेगा, मगर बात की जाए पंजाब की, एजे की, इस्लामाबाद की, वहाँ के क्या आवाम के तासुरात हैं? दानिश भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरह का सवाल शायद पूछेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस्लामाबाद का रेजिडेंट होने के साथ साथ पंजाब के इंटीरियर पंजाब के एक हल्के से ताल्लुक रखता हूं जिसे चिन्योट कहते हैं जी। वहां पर एक भरपूर मुहिम इस वक्त चल रही है और आवाम में बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जाता है। अगर मैं अपने आबाई हल्के पंजाब, एंड आई एम टेलिंग यू इंशाल्लाह 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल होगी तो पीपल विल हैव अ ह्यूज सरप्राइज। पंजाब ऐसे वेलकम करेगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये ऐसे नहीं लगेगा कि वो सिंध से पंजाब में दाखिल हो गए हैं और या वो उनका कोई राउट चेंज हुआ है, कोई डिफरेंट टेरेन स्टार्ट हुई है। इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट इंशाल्लाह ताला। और इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद में कैफेज के ऊपर, इस्लामाबाद में ऑफिसेज के अंदर, कारपोरेट सेक्टर हो या वो सरकारी दफातर हो, इस वक्त बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं और लोग इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि वो एटलीस्ट जिस दिन इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंचे तो वो छुट्टी करें और लॉन्ग मार्च को बाकायदा से ज्वाइन करें। जी, बात है अपने इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद के हवाले से एक सवाल है कि इस्लामाबाद का मौसम सियासी तौर पे तो गर्म हो चुका है, ईमान में कोई बुखलाहट है? कुछ आपको नज़र आ रहा है कि परेशानी की जो लहर है वहाँ ईमानों में जो है वो नज़र आ रही है, जो गूंज है वो आ रही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे देखें इस्लामाबाद के कैफेज, जो अगर आप F6 की बात कर लें तो वहाँ पे आपको पॉलिटिशियंस अक्सर मिलते हैं। मैं कोसार मार्केट का तज़किरा करता हूँ। यस्टरडे आई वाज देयर विद सम फ्रेंड्स, कॉफी पीने के लिए गए तो वहाँ पे PTI के 2 अरकाने असेंबली, जिनमें से एक मिनिस्टर भी थे, मैं नाम नहीं इस वक्त कोट करूंगा, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे वहां बैठ के, उनके चेहरों पे तफक्कुर वाज़े तौर पे नजर आ रहा था। वो लोग काफी परेशान हैं इस चीज को लेके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है कि जब भी पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में आई है, पाकिस्तान मुश्किल में आया है, तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान की अवाम की खातिर
इस पार्टी के लीडरान ने, इस पार्टी के जियालों ने हमेशा सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। जी, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपसे बात करें तो पंजाब के हवाले से बात की जाती है कि सिंध पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद हो गई है, और आप कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे कि क्या रिवाइवल जो है वो हो चुका है? पीपल्स पार्टी जो है तबले जंग तो बचा चुकी थी, अब वो ढोल बजेंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ? इंशाल्लाह जी, मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ, और ये वक्त बताएगा जब लॉन्ग मार्च पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर्स को क्रॉस करेगा, और इंशाल्लाह ताला जो बात मैंने कही कि विल हैव अ ह्यूज सरप्राइज, तो वो देखने को भी मिलेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है। एक सोची समझी तरकीब और मंसूबे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर, उनके कैंडिडेट्स पर बड़ा साइंटिफिकली ऐसे हरबे आजमाए गए हैं कि वो आपको नजर नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी कवरेज पंजाब के हवाला से बिल्कुल ही नहीं मिलती। यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, लोग बिल्कुल कनेक्टेड हैं, लेकिन पीछे एक सोची समझी जो है वो साजिश चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला इस दफा सोशल मीडिया विल बी वेरी हेल्पफुल, इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव। जी, बात की आपने सोशल मीडिया की तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक सोशल मीडिया रखती है, उस पर कुछ आपके कमेंट्स हों कि क्या तैयारियां कर चुके हैं? क्योंकि जब पंजाब में एंटर होंगे तो जाहिर है पंजाब से जो है वो सोशल मीडिया काम करेगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद की जो तंजीमें हैं वो काम करेंगी। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या स्टेजेस आप लोग अपने अचीव कर चुके हैं, फाइनल जो हैं? जी दानिश, ऐसा है कि अभी आप देखें, अगर इंटरनेट जो है उसने एक ग्लोबल विलेज की जो है सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तकरीबन लोग आपस में कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, देहात तक इंटरनेट के सिग्नल्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदेगान इस वक्त सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उन्होंने तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान, ना सिर्फ के पंजाब, ऑल ओवर द पाकिस्तान, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर। तो व्हाट्सएप के ग्रुप मेंटेन हैं, लोग रजिस्टर हो चुके हैं, इसके अलावा ट्विटर है, फेसबुक है, तो वीडियोस और जो इंफॉर्मेशन है वो तेजी से पास ऑन होती है। ऑलरेडी यहाँ पे कन्वीनर कमेटी सोशल मीडिया की पंजाब ऑफिस में भी बन चुकी है, इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लोगों के नाम रजिस्टर हो चुके हैं, और सारे लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बहुत विजिबल होगा। विजिबल तो होगा, मगर हुकूमत की तरफ से जो है एक आपने अभी देखा कुछ दिन ही पहले ही जो है कानून लाया जा रहा था। आपको लगता है कि कानून जो है वो लॉन्ग मार्च से बुगलाट की वजह से जो है वो लाया गया, जो सोशल मीडिया के और मीडिया के हवाले से लॉन्च किया गया था ना? देखें, ये बहुत सफाकी का मुजाहरा कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई है, फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल द डेट, इनका जो मस्खरापन है वो अरूज पर है। तो ये जो कानून लाए हैं, ये बिल्कुल, मैं तो इसको कोरिलेट करता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमा साल चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च अनाउंस की, इस तरह के कवानीन लॉन्च करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ अपनी पार्टी की क़यादत की तरबियत पर, मैं पुरुमीद हूँ अपने जियालों की तरबियत पर, जो कि शहीद बीबी और जनाब आसिफ अली जरदारी भुट्टो साहब की बेनज़ीर तरबियत शामिल है अपने हर कारकुन, हर जियाले के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं या जियाले हैं, वो अब्यूसिव लैंग्वेज सोशल मीडिया के ऊपर यूज नहीं करते। तो आइडियली आई एम होपफुल कि वो इस तरह के मार्किंग में या इस तरह की ग्रिप में नहीं आएगी ये चीज। लेकिन बहरहाल मैं इसे कोरिलेट करता हूँ, आपका सवाल जो है वो हक बजानिब है कि ये खौफ था मौजूदा हुक्मरानों को, इसलिए उन्होंने इस तरह का कानून इस टाइम के ऊपर लॉन्च किया। जी, ताल्लुक आपका पंजाब से है, तो पंजाब में लाहौर जो है वहाँ भी सियासी मौसम बहुत गर्म है रिगार्डिंग अदम एतमाद। तो अदम एतमाद में आपको क्या लगता है कि टारगेट जो है वो, बात की हमने पहले भी, गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि टारगेट्स जो है पहले से ही अचीव किए जा चुके हैं, बस जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। आपके क्या कमेंट है कि आपको क्या लगता है? हाँ, देखें, पंजाब में मैं बिल्कुल टारगेट्स जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं, उनके लिए वर्किंग, उनके लिए पेपर वर्क और उनके लिए जो ग्राउंड के ऊपर काम है वो तकरीबन 90% उस टारगेट्स को अचीव कर लिया गया। थ्योरेटिकल वर्क सारा कंप्लीट है, मीटिंग्स आपके सामने हैं। जरदारी साहब, मोहतरम जरदारी साहब
साबिक सदर पाकिस्तान और बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बजाते खुद इस चीज को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे ना मैं आपको जालिब साहब का एक शेर सुना देता हूँ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं तो उसको देखते हुए अगर आप देखें तो जालिब साहब का एक शेर है, उन्होंने एक शेर कहा जिसमें वो कहते हैं कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। तो सजदों का वक्त गुजर चुका, मुल्क मुश्किल में है, ये तमाम सियासतदानों को भी पता चल गया है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कौम बहुत पुरुमीद है सियासतदानों के साथ साथ। तो इट विल हैव अ सक्सेसफुल रिजल्ट। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पहुंचेगा कारवां तो आप लोगों को जो है रिसीव करना है उसे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद के जो पोजीशन होगी, जो मामलात हैं, इसके हवाले से कोई आपकी नॉलेज में है कि क्या एक्सपेक्टेड है, कितने दिन है और क्या मुतालबा जो है इस्लामाबाद पहुंच के जो है मीर कारवां जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो करेंगे? जी इस्लामाबाद कारवां पहुंचेगा तो उसके बाद एक जलसा प्लान है इंशाअल्लाह, और अभी उसकी कोई भी जगह का 2 से 3 जगह जो हैं वो प्लान में हैं, लेकिन फाइनल जगह अनाउंस नहीं की गई। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस होती हैं, इसके अलावा कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं पॉलिटिकल जमातों के। तो उस हवाले से सारे लोग पुरुमीद हैं कि जब चेयरमैन साहब यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो अनाउंस करेंगे तहरीक अदम एतमाद का डेट और अपना अगला गाया अमल देंगे। हाँ, हम लोगों का प्लान ये है कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं, बहुत से लोग गुजर खान से ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत से लोग पिंडी से ज्वाइन करेंगे और बहुत से लोग एक पूरी वेलकम और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई है जिसने वेलकम करना है इस्लामाबाद के अंदर जैसे ही कारवां दाखिल इंशाअल्लाह। जी, कारवान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा तो आपको रिसीव तो करना है। आपसे पूछा जाए कि इस्लामाबाद में जो है पहले भी मार्चेस आए हैं, जैसे पहले देखें कि तहरीक लब्बैक का आया था, तो हुकूमत ने जो है वो पुरतशद्दुद रवैया अपनाया। इस हवाले से कोई प्लानिंग है आपकी कि अगर हुकूमत जो है वो तशद्दुद की तरफ जाती है तो क्या लायामल आप लोगों ने तैयार किया है कि उसको कैसे टैकल करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं या जियाले हैं, ना तो वो पहले कभी डरे ना वो अब डरेंगे। वो अपने चेयरमैन और अपनी पार्टी की आदत के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि किस तरह से हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत ऐसी कोई गलती नहीं करेगी और उसे करनी भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की तो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ आहनी हाथों से हम नबर्द आज़मा होंगे। जी शुक्रिया अली जमील हैदर साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपने इस्लामाबाद और पंजाब दोनों के हवाले से बात की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको फिर लेंगे दोबारा। बात की जाए लॉन्ग मार्च की तो लॉन्ग मार्च जो है वो तैयारियों पे है, और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का एक हुस्न है कि वो चारों सूबों बीबी बेनज़ीर के बारे में ये कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर है। यही पीपल्स पार्टी की रवायत है कि वो चारों सूबों की जंजीर है। अगर आप देखें तो आपको हर सूबे हर ज़िले में जो है नुमाइंदगान कारकुनान बिलखुसूस जियालियाँ सब मिलेंगे और सब जो है वर्किंग कर रहे हैं लॉन्ग मार्च पे। और लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी तैयारियों पर है और लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से ही हम जो है मजीद गेस्ट को भी लेंगे। इससे पहले भी बात की हमने, तो हमारे साथ पहले वसेब से थे कासिम गिलानी साहब, उसके बाद फिर हम सिंध से आए, हमारे पास थे नौशेरा फिरोज से फिरोज जमाली साहब, उसके बाद जो है समीना जरदारी थी कराची से, मौजम कुरैशी थे कराची से, फिर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था अली हैदर जमाली ने और अली हैदर जमील ने, और ये सब ने बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह प्लान कर रही है चीज़ों को। और प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग जो है नज़र भी आ रही है कि एक बहुत बड़ा पावर शो जो है एक लॉन्ग मार्च से पहले दिखाया गया कराची में। कराची की जो तंजीम है उसने पूरे कराची को जो है वो रोड्स पे जियालों को निकाला, जियालों के अलावा आम आवाम को निकाला, मुतालबात भी बताए, नारे भी लगाए, मसाइल भी बताए, सब कुछ बताया कि क्या मसाइल हैं इस शहर के, इस सूबे के और इस मुल्क के, जिसके लिए जो है लॉन्ग मार्च जो है वो नागुज़ीर है और उसको ज़रूरी जो है करना है, निकलना है। आवाम को जो है साथ जाना होगा और साथ जाके जो है अपने मुतालबात मनवाने होंगे इस तबाही सरकार के ख़िलाफ़। और तबाही सरकार जो है उसकी बौखलाहट जो है आपको नज़र आ रही है। बौखलाहट में जो है कानून पास हो रहे हैं, बौखलाहट में जो है फिगर्स जो है वो गलत दिए जा रहे हैं, बौखलाहट जो है वो उसमें अपनी कानून लेके आ रही हैं और वो कानून जो है वो ये बता रहे हैं कि जी जो
हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया के ज़रिए, उस पर ही वो कानून बना रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। और जो है आपकी ये बुखलाहट है बिल्कुल। इस हवाले से जो है बात करेंगे, हमारे साथ मजीद को गेस्ट भी आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं आपके और क्यों जो है आप लोग परेशान हैं, क्यों निकलते हैं। और अभी आपको जो ब्रेकिंग है आज की वो ये है ब्रेकिंग के जो महंगाई की शरह है, इदारा शुमारियात की जानिब से जो बताई गई है कि इस हफ्ते जो महंगाई की शरह पिछले साल के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। जो बिल्कुल 16% अगर पिछले साल से ज़्यादा है तो 2017 से पहले क्या होगा ये फिगर आप खुद कैलकुलेट कर लें। और कैलकुलेट करना चाहिए उन हुक्मरान के नुमाइंदों को जो कैलकुलेटर लेके कंटेनर पे खड़े होते थे और बताते थे कि इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमत ये होनी चाहिए थी और इस वक्त जो है महंगाई की शरह पाकिस्तान में ये होनी चाहिए थी। उनके लिए जो है ये सवाल है कि भाई अब आपका कैलकुलेटर कहाँ है, अब आपका दिमाग कहाँ है। पीपल्स पार्टी पीटीआई का जो दिमाग था जिसे कहते थे असद उमर साहब, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। वो सिर्फ जो है अपनी लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए जो है हुक्मरान जमात जो है वो परेशान है। और इसी सिलसिले में जो है वो अभी उनके बयान भी आए हैं। बात की जाए उस बयानों के हवाले से तो बात की और शेख रशीद साहब ने कि जी हम जो है इमरान खान जो है वो ड्रोन हमला करेगा अगेंस्ट अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के, और ये सब जो बयान है बौखलाहट दिखाते हैं पीटीआई की हुकूमत की। और पीटीआई की हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है छुप चुकी है, नुमाइंदगान छुपे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है वो रोड्स पर है, लोगों के दूसरी जमातों के साथ जो रहनुमा दूसरी जमातों के, एएनपी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, जेयूआई की बात, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो काफ लीग जो इत्तेहादी जमात है पीटीआई की हुकूमत में शामिल है उनसे बात की गई। उन्होंने सरदार आसिफ अली जरदारी को मैंडेट दिया। शर्त यह है कि जी अदम एतमाद में हमारा वोट आपके साथ है, अगर पंजाब की वजारत उज़्मा जो है वो काफ लीग को दी जाए। ये बिल्कुल इस पे भी बात हो रही है। और क्या इस पे आगे जाके आएगा लाया अमल, क्या निकलेगा, मुतालबात पूरे होंगे, किस तरह होंगे, ये सब आपको बताते रहेंगे, साथ साथ चलता रहेगा, सब चीज़ें दिखाएंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां भी बता दी गई हैं, फिगर्स भी बता दी गई हैं। कासिम गिलानी साहब कह रहे थे कि मुल्तान जो जलसा होगा उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड है कि वो लोग जो है वो शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 30,000 से ज़्यादा जो है वो खेमे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में एक कैंप सिटी डेवलप की जा रही है। जो सिंध से कारवान आएगा वो वहाँ स्टे करेगा और उनके रहने रहाइश के लिए उनके खाने पीने के जो इंतजामात हैं उसे देखा जा रहा है और उसे मुकम्मल कर लिया गया है। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। अब जब मीर कारवान निकलेगा तो वो खुद रास्ते में जो है जब पहुंचेंगे मुल्तान तो तैयारी को भी देखेंगे। बात की जाए सेंट्रल पंजाब की तो सेंट्रल पंजाब से भी जो है फिगर्स बताया गया। लाहौर जलसा भी है, नासिर बाग के बारे में भी बताया कि क्यों ज़रूरी है नासिर बाग, और ये भी बताया कि लॉन्ग मार्च क्यों ज़रूरी है। पंजाब में जो है जो मसाइल थे हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब में जो है पीटीआई की हुकूमत है, बुज़दार सरकार वहाँ बैठी है और बुज़दार सरकार जो है उसके बारे में मशहूर है कि वो बिल्कुल सकून की नींद में है, बिल्कुल खामोश है, उनसे बात नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो है वो आवाम की है और आवाम जो है वो परेशान है, परेशानी में है। लॉन्ग मार्च निकल रहा है, अवामी नुमाइंदगान आ रहे हैं, रोड्स पर लोगों को लेके निकल रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं। उनके लिए निकलेंगे तो तब्दीली सरकार को हटाएंगे तो इस मुल्क पे जो है महंगाई के जो बम गिराए गए हैं, जो मईशत की बदहाली की गई है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इन सब चीज़ों पे जो है वजारत उज़्मा की बात की जाए, अदम एतमाद में जो भाई बात थी कि वजारत उज़्मा पे किसको मनसब किया जाएगा, तो शहबाज शरीफ को जो है ये दी गई है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी जो है अदम एतमाद के लिए वर्किंग करती रही है और साथ साथ जो है नुमाइंदगान से राब्ते भी कर रही है। नुमाइंदगान की बात की जाए तो नुमाइंदगान में जो है मौलाना दूसरी जमातों के जो नुमाइंदगान में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, जो कुछ अर्सा पहले देखा जाए कि पीडीएम के हवाले से जो है एक शदीद इख्तलाफ हुआ था पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेईआई में। और ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने इस पे सबको कंट्रोल किया, सबको कंट्रोल करके जो है फिर से बैठे हैं, मुफाहमत की बात हुई है। एजेंडा एक है, एजेंडा ये है कि जी इस तबाही को ख़त्म करना है, इस तबाही को हटाना है, इस तबाही को इस मुल्क से हटा के जो है अवाम के लिए काम करने, अवामी रहनुमा निकल रहे हैं। बात की जाए लॉन्ग मार्च की तो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है तैयारियाँ अरूज पे हैं। और तैयारियों की बात की जाए तो हैदराबाद से मैं ज्वाइन किया है, स्टूडेंट रहनुमा है शहबाज अली विस्ट्रो। वेलकम टू द शो सर। क्या हालात हैं हैदराबाद के? लॉन्ग मार्च सर पर आ चुका है, आपकी तैयारियां कहां पहुंची हैं? तो आपने हमें मधु किया, तो जैसे कि
आपको हैदराबाद के हवाले से मैं बताना चलूँ कि हैदराबाद का हर गली, हर कूचा, हर चौक की जैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है हैदराबाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वेलकम के लिए जी। और यहाँ का तलबा किसान हर कोई, हर मतलब आवाम पूरी जो है पुरजोश है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करने के लिए। जी, पुरजोश तो हैं, आवाम तो पुरजोश है, कारकुनान भी पुरजोश हैं। आपकी तैयारी किस स्टेजेस पे, आपको क्या डेट दी गई है, किस दिन जो है मीर कारवां हैदराबाद पहुंचेगा और आप लोग उसे रिसीव करेंगे? हेलो, आपको क्या तारीख बताई गई है कि हैदराबाद में जो है वो कारवां लॉन्ग मार्च का पहुंचेगा और आप लोग उसे रिसीव करेंगे? चेयरमैन साहब 27 तारीख को कराची से निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला 28 तारीख को हैदराबाद पहुंचेंगे। और हैदराबाद के तुलबा, खास तौर पर तुलबा जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करने के लिए। जी बिल्कुल एक्साइटेड तो हैं। तुलबा की तो आपने बात की, तुलबा के हवाले से अभी जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सिंध गवर्नमेंट ने हासिल की। तुलबा तंजीमों को सिंध में जो है वो जो बैन था 38 सालों से पाकिस्तान में, तो सिंध में वो ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या जोश और जज्बा इससे और बढ़ चुका है स्टूडेंट्स का? जैसे हम तुलबा यूनियन की बहाली के बाद हम काफ़ी इदारों में गए, तो तमाम तुलबा जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 38 ईयर्स के बाद जो स्टूडेंट यूनियन बहाल की, उसके बाद उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि भाई वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद लीडर हैं जो तुलबा की बात कर रहे थे, जो उनके हकूक़ की बात कर रहे थे। तो हर कोई मतलब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश है। जी, बस बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है निकल रहा है। लॉन्ग मार्च के लिए निकलने की जो वजूहत हैं वो अवाम के मसाइल हैं। हैदराबाद में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसाइल थे जो अवाम जो है आपके साथ निकलेगी? देखें, ये सिर्फ मसाइल सिर्फ हैदराबाद के नहीं है दानिश भाई। जी जी, ये मसाइल आपने खुद देखा कि इलेक्शन से पहले जो ये नायल कुरान है जो अभी पाकिस्तान में मुसलत किए गए हैं, इन्होंने जो कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए, रियासत मदीना का जो इन्होंने ख्वाब दिखाया कौम को, वो इसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इन्होंने 50 लाख नौकरियों की बात की, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, 50 लाख घरों की बात की, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने वो तो वादे पूरे किए नहीं, उल्टा जो है लोगों को फाका कशी पे मजबूर कर दिया, लोगों को बेघर कर दिया। वो तो आप देख रहे हैं मुल्क की हालत। जी, हैदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हैदराबाद जो आपकी डिवीजन है जिसकी बात करें, तो हैदराबाद जो है इसमें क्या आपको लगता है क्या तनासब होगा अवाम का जो निकलेगी लॉन्ग मार्च के लिए? क्या आइडिया होगा कि इतनी तादाद होगी इस अवाम की? दानिश भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ का एक एक फर्द, चाहे वो तुलबा हो, किसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा, हर कोई इस नायल हुक्मरान की वजह से, काश मैं आपको दिखा सकता कि यहाँ हर रोड पे, हर गली में लोग इस चेयरमैन के लॉन्ग मार्च से इतने खुश हैं और तब्दीली सरकार से इतने बेदार हो चुके हैं कि वो अभी से तैयार हैं कि वो इधर से इस्लामाबाद पहुंचे चेयरमैन के साथ और नायल हुकूमत को घर भेजें। जी, बात आप स्टूडेंट रहनुमा हैं, तो स्टूडेंट की बात की जाए, स्टूडेंट के मसाइल बताएंगे कि क्या मसाइल हैं जो ये तब्दीली सरकार, तबाही सरकार स्टूडेंट के जो पैदा करे, उसने तब्दीली सरकार ने पैदा की है स्टूडेंट के लिए? जैसे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। अब जो दिन ब दिन फीसों में इजाफा और ये चीज़ें, पर उसके अलावा भी जो वालिदैन है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पर पहले से ही मतलब उनके फीस के इतने इशूज़ हैं, उसके बाद जो इतनी महंगाई वो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसलिए तुलबा और हर तबके के लोग इनसे बेजार हो चुके हैं अब। जी, तुलबा तो बेजार हैं, अवाम भी बेजार है, सब बेजार हैं। आपको लगता है 10 दिन का जो सफ़र है वो आप लोग उसकी तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि 10 दिन का सफ़र है, फिर आगे जाके भी रुकना है, तो इस सारी चीज़ों को तुलबा जो हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे तुलबा हैं जो वेल ऑफ नहीं होते, जिनकी फैमिलीज़ में जो है प्रॉब्लम है, उन्हें ज़्यादा उनका ज़रिया माश भी नहीं होता, स्टूडेंट हैं, तो आपने ऐसे कोई इंतज़ाम किए हैं उन तुलबा के लिए जो जाना चाहते हैं आपके साथ, और उनके लिए रहने, रिहाइश, खाने पीने का इंतज़ाम? देखिए, हम जितना हमसे हो सकता है, हमने पॉकेट मनी से या जिससे हम डोनेशन करते हैं, जितना भी हमसे हो सकेगा हम पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं। और हमारे जो सीनियर है वो भी इसमें जो हेल्प कर रहे हैं थोड़ी बहुत। जी, इंशाल्लाह ताला वो भी अब हमेशा की तरह तुलबा एक अहम किरदार अदा करती है हर तहरीक में। जी,
तुलबा तो अहम है, बिल्कुल है। तुलबा एक अहम फैक्टर है हर तहरीक के लिए। जो है नौजवान की ज़रूरत होती है और नौजवान ही जो है वो तहरीक को कामयाब बनाते हैं। आपका शुक्रिया शहबाज साहब, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। मैं हैदराबाद के हवाले से, स्टूडेंट के हवाले से बताया, मसाइल भी बताया और आवाम की तादाद का भी बताया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी तैयारी फाइनल हो चुकी है। लॉन्ग मार्च से पहले जो है पावर का शो भी दिखा दिया गया। कराची के अलावा सक्खर में भी एक बड़ी रैली निकाली गई। अरसलान शेख साहब जो हैं उन्होंने निकाली और दिखाया कि सक्खर की आवाम जो है वो भी परेशान है और वो भी निकले हैं। इस लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने पावर दिखाई। सिंध के दिगर अजला के अलावा भी पंजाब के भी KPK में हर जगह जो है पावर शो दिखाया जा रहा है कि क्या तादाद होगी। इंतजामात जो है फाइनल स्टेजेस क्या फाइनल हो चुके हैं। इंतजामात और मीडिया के हवाले से भी जो है मीटिंग्स हो रही हैं, सोशल मीडिया के हवाले से कन्वेंशंस हो रहे हैं, लोगों के नंबर्स के हवाले से जो है फिगर्स नंबर्स कितने होंगे, तादाद क्या होगी वो भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बताए जा रहे हैं। अब जो है फाइनल स्टेजेस आ गई हैं, निकलने के लिए तैयार खड़े हैं, हर किसी के पास अपने फिगर्स भी पूरे हैं। इंतजामात की बात की तो इंतजामात के हवाले से भी बताया गया कि इंतजामात भी सारे फाइनल हैं। मुल्तान जलसे के हवाले के भी फिगर दिए गए, लाहौर जलसे के बताया गया कि क्या तादाद होगी लाहौर जलसे में। और वो इस्लामाबाद पहुंच के जो है अदम एतमाद के बारे में बताया गया कि इस्लामाबाद जब कारवां पहुंचेगा जगह डिसाइड हो जाएगी कि जलसा है इस्लामाबाद का और उस जलसे के में ऐलान किया जाएगा अदम एतमाद के हवाले से। ये सब चीज़ें आपको बताते रहे, आपको पहले भी सारी बातें बताई गई, आप भी आपको मुस्तकिल बताएंगे आगे भी। जैसे जैसे लॉन्ग मार्च में जो आ रही हैं चीज़ें वो सब आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपका कीमती टाइम देने का शुक्रिया। अपने खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।